अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो अपने से ऊपर होते हैं ना, उनको तो बड़ी इज़्ज़त दे रहे होते हैं और जो नीचे होते हैं, उनको कोई इज़्ज़त नहीं दे रहे होते, उनकी बात भी नहीं सुन रहे होते। देखिए, एक अच्छा इंसान हमेशा याद रखिए इस बात से पहचाना जाता है कि वो बाहर बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड को भी उतनी ही इज़्ज़त दे जितने अंदर बैठे हुए सीईओ को देगा। क्यों? क्योंकि इज़्ज़त का मकाम ऐसा है कि हर शख्स की सेल्फ रिस्पेक्ट बराबर है। वो किसी ओहदे से मुंसलिक नहीं है कि जी सीईओ की इज़्ज़त ज़्यादा होगी और सिक्योरिटी गार्ड की कम होगी। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने जो सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट दिया है, वो सबको बराबर दिया है। ठीक है? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक को इज़्ज़त ज़्यादा दें, दूसरे को कम दें? छोटे को कम दें और बड़े को ज़्यादा दें। बच्चों को भी आप उतनी ही रिस्पेक्ट दें जितना आप एक बॉस को देते हैं बाहर, ठीक है? उससे चंद पैसे मिल रहे हैं आपको तो आप इज़्ज़त दे रहे हैं। जो आपकी अपनी औलाद है जिसने आपको शायद आगे चल के कब्र में भी उतारना है, आप बीमार पड़ेंगे तो बॉस तो नहीं आएगा आपकी खिदमत करने के लिए, आपके बच्चे ही आएँगे सबसे पहले। उनको आप कोई इज़्ज़त नहीं दे रहे। लेकिन वो जो पैसे दे रहा है आपको, ठीक है? आपको एक ऑफ़िस दिया हुआ है उसने, उसकी आपने बड़ी इज़्ज़त करनी है उसके मुँह पे, ठीक है? जो आपको पका-पका के घर में दे रही है बेचारी, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, ठीक है? उसके बच्चों की कोई इज़्ज़त नहीं है। बाहर तो आप समझ लें, मैं बोलना नहीं चाह रहा कि हम पैसों के गुलाम हुए हैं क्या? कि जो पैसे देगा सिर्फ़ उसी की इज़्ज़त होगी, ठीक है? जो हमारा कोई काम निकाल रहा है उसको बड़ी इज़्ज़त दे रहे हैं हम, जो हमारे काम का नहीं है उसको इज़्ज़त नहीं दे रहे। तो अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए आपको सबको बराबरी की इज़्ज़त देनी होगी, सबको इज़्ज़तदार मानना होगा। उनका ओहदा देखकर नहीं, उनका स्टेटस देखकर नहीं। इतना स्टेटस काफ़ी है कि वो इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए कहा है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही उसको बनाया है, इतना काफ़ी है उसकी इज़्ज़त के लिए, ठीक है? तो उसको मज़ीद किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है कि वो इज़्ज़तदार आपकी नज़र में जो है कहलाया जाए।